नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से हम होने वाली घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा मन विचलित यहाँ पर ज़रूर होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर किस तरह से नेगेटिविटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। देश और दुनिया में तो ऐसा हो ही रहा है, साथ ही साथ हमारे जीवन में भी हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है जहाँ पर नकारात्मकता बहुत बहुत ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आ रही है। अभी मैं जैसे पुणे गया, मुंबई गया, बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारी चीज़ें मेरे को जानने को मिली और जिस तरह की कंप्लेंट्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो यहाँ पर बिल्कुल दिखाती है कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, सडन चेंजेस देखने को मिले हैं। एक ब्लॉकेजेस यहाँ पर जो है वो आपकी लाइफ में साथ के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी जो समय है ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अगर इस समय पर फोकस नहीं किया तो यहाँ पर आप सभी को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सो दिस इज द टाइम टू रीफोकस। अब इस रीफोकस की फ्रेम को थोड़ा सा समझते हैं ग्रहों के पैटर्न से कि आखिर ऐसा ग्रहों में क्या हो रहा है कि ये रीफोकस का समय है। आखिर ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति बन रही है जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। देखिए, देश और दुनिया में क्या होगा वो एक तरफ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इस वीडियो के माध्यम से मेरा पूरा इंटेंशन जो है वो आपके अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना और आपके अपने जीवन की जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर करने के लिए आप किस तरह से प्रयास कर सकते हैं एंड समझें कि आखिर रुकावट क्यों और कैसे आ रही है और उसको किस तरह से चेंज करने की आप कोशिश कर सकते हैं, उसको बताना है। ग्रहों की स्थिति को समझिए। आज की तारीख में बहुत रेयर प्लैनेट इक्वेशन यहां पर बन रहा है जो हर बार नहीं बनता और हर बार इस तरह से नहीं बनता, क्योंकि इस तरह की ग्रह स्थिति को बनने में सालों लग जाते हैं जो अभी यहां पर बन रहा है। ये ग्रह स्थिति क्या है? शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव कुंभ राशि में वक्री गति से अपनी चाल को लेकर के चल रहे हैं। यहीं पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री गति से अब आगे यहां पर बढ़ रहे हैं। अब एक ही पॉइंट पे शनिदेव का वक्री होना और देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, वो भी कुंभ और वृषभ में अपने आप को लेकर के चलना, ये एक अद्भुत संयोग यहां पर माना जाता है। एंड द सेम पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सूर्यदेव अपनी डेबिलिटेड राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सूर्यदेव की डेबिलिटेड राशि में प्रवेश करना एक और यहां पर ट्विस्ट दिखाता है, बिकॉज सूर्यदेव तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि में अगर आप देखेंगे तो शनि के साथ और गुरु के साथ एक अलग ही संबंध यहां पर स्थापित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर एक और इंटरेस्टिंग इक्वेशन यहां पर देखा जाए जो कि रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट इक्वेशन यहां पर कहलाती है, ये हर साल नहीं होती, ये हर बार नहीं होती, ये कई सालों में एक बार होती है जो अभी हमें देखने को मिल रही है। यह है यहां पर मंगल देव का डेबिलेटेड होना। मंगल देव 20 अक्टूबर को डेबिलेटेड हो जाएंगे। अब 20 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक का जो समय रहेगा ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय पर अगर आप ध्यान से ग्रहों को देखेंगे तो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हैं, वहीं पर सूर्यदेव और मंगल देव जो हैं वो डेबिलेटेड हैं। चार बड़े ग्रह जो हैं वो इस तरह की स्थिति में बैठे हैं जहां पर पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम देखी जाती है, नकारात्मकता थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है। और ये बात मैं आप सभी को जून जुलाई के बाद से कंटिन्यूसली कह रहा हूं कि ये समय जो है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला रहेगा, ये समय थोड़ा सा विचलित करने वाला रहेगा। ग्रह स्थिति आगे अच्छी नहीं दिखाई देती और कहीं ना कहीं नकारात्मकता जो है वो देश और दुनिया में थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आएगी। इसका प्रमुख कारण जो है वो ये जो संयोग यहां पर बन रहा है ये है। इस वजह से 20 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर जब तक कि शनिदेव वक्री गति से मार्गी गति में नहीं प्रवेश कर जाते और जब मंगल देव अपनी नीच राशि से निकल करके आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद चीजें काफी हद तक बैलेंस होते हुए नजर आएगी। तो ये जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पीक रहेगा इस समय में। और ट्रस्ट मी, ये वो समय रहेगा जहां पर गलतियों की गुंजाइश थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, नकारात्मक विचार मन में थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, सही गलत की पहचान थोड़ी सी कम रहेगी।
मानसिक अशांति 100% थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। काम को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानियां ज़्यादा रहेंगी। कई सारी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर ले ऑफ की तरफ जाते हुए नजर आएंगी। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को परेशानी हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं एंड एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर क्रिएट हो सकती है। बहुत बहुत स्ट्रांग योग यहाँ पर इसके बनते हैं। इस पूरी इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये पूरी इक्वेशन ग्लोबल लेवल पर भी बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दिखाती और ग्लोबल लेवल पर भी किसी तरह की अशांति और किसी तरह का पैनिक माहौल यहाँ पर ज़रूर बन सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो इस समय को बैलेंस कैसे किया जाए, इस समय को शांत कैसे किया जाए, अपने आप को रिलैक्स कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। कुछ चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। मैं उपाय नहीं बता रहा हूँ, उपाय तो मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ हर दिन, वो आप फॉलो करें, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। मैं मेथड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस मेथड को अप्लाई किया जाए जिससे कि ग्रहों की इस स्थिति को बैलेंस कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए मंगल देव और सूर्य देव का जो एक इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को यहाँ पर देखा जाए क्योंकि मंगल का और सूर्य का कंबाइंड कॉम्बिनेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इस वजह से इसको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है अपने गुस्से को शांत रखना, अपने मन को शांत रखना, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखना। क्योंकि अगर आप गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी रखेंगे तो ये समय तो आपको ले डूबेगा। अगर आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने की कोशिश करी तो भी ये समय आपको पूरी तरह से ले डूबेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं एंड आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ट्रस्ट मी, in this particular time do not take any kind of risk in your life because if you are taking any kind of risk you will get losses in this period। यहाँ पर अगर आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो इस रिस्क की वजह से आपको परेशानियां ही देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। इस समय में रिश्तों में दरारें ज़्यादा पड़ेंगी। इस समय में 100% रिश्ते टूटते हुए नजर आएंगे, रिश्तों में फ्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। अपने शादीशुदा जीवन को और खासकर नई शादी जिनकी हुई है उन्हें मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रख करके चले, थोड़ा सा बैलेंस रख करके चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं रखा तो शादीशुदा जीवन में बहुत बड़ी परेशानियाँ आपको फेस करने को मिलेगी। इस तरह के योग यहाँ पर ज़रूर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये समय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न करेगा। इस वजह से जिन जगहों पर आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले हैं वहाँ पर इस समय में बहुत बड़ी परेशानियाँ उठते हुए नजर आएंगी। बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कोई आंदोलन, कोई विद्रोह की घटनाएं भी देश और दुनिया में हो सकती है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा ये समय जो रहेगा ये किसी बड़े घोटाले को बाहर निकालने का भी समय है। तो डेफिनेटली किसी तरह के कोई बड़े घोटाले को भी सामने लेकर के आया जाएगा। देश और दुनिया में इस तरह की भी परिस्थिति यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी। वैसे देश और दुनिया में और क्या होगा उसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। बट आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप सभी की जीवन में दिस इज़ द टाइम टू रीफोकस ऑन मैनी थिंग्स विच यू आर, जहाँ पे आप डाइवर्ट हो चुके हैं, जहाँ पर आप अपने पाथ से भटक चुके हैं। आप सभी से मैंने कहा था 24 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। यहाँ पर आप सभी को शुरुआत के 3 महीने में मैंने कहा था कि आप कोई एम डिसाइड कर लो विच यू हैव टू डू एंड जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। अब ये जो समय है ये रीथिंक का समय है, मतलब कि रीफोकस का समय है। यहाँ पर अगर अपने थॉट्स में किसी तरह का कोई नेगेटिव आप लेकर के आ रहे हैं तो उसको वापस से बैठ करके सोचें। अगर आपने अपने प्लान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी करी है तो वापस से बैठ करके सोचें और अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। बिकॉज यहाँ पर लाइफ एक मौका हमेशा देती है और मैं कहूँगा कि दिस इज़ द चांस टू रीथिंक, रीलुक और रीफोकस ऑन योर ओन थिंग, जहाँ पर आप चीज़ों को फिर से करेक्ट कर सकते हैं। एंड देखिए करेक्ट करने का मतलब बहुत सारी जगहों पर आता है। किसी से कोई विवाद हुआ है, सॉरी बोलना भी करेक्शन में काउंट होता है। आप किसी को सॉरी भी बोल देंगे तो आप छोटे नहीं होंगे, बट ये समय आपको फ़ायदा देगा और आप सॉरी बोल करके अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाने का ही प्रयास करेंगे। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपने मिस्टेक्स से कुछ लर्न कर लेना और आगे के कामों में बढ़ जाना, अपनी गलतियों को फिर से ना दोहराना, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। तो इसीलिए फोकस करें चीज़ों के ऊपर, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें और ग्रहों की इस स्थिति को अच्छे लेवल पे आगे बढ़ाने का प्रयास ज़रूर करें। उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में आने वाले इस समय के दौरान में क्या कुछ घट सकता है, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और
क्या कुछ आपको बैलेंस करना है, इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात को आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। आई विश कि आप सभी के जीवन में कोई परेशानी ना रहे और आप सभी भी इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाएं। इस समय की जो नकारात्मकता है उससे अपने आप से दूर रखें और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ों में ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।